हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम आपके सामने लाए हैं बीओ मंत्रा का एक नेक्स्ट वीडियो, दैट इज आवर ब्लड एंड आवर हार्ट। ठीक है, तो हमें बेसिकली पढ़ना है आपका क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बेसिकली वो तंत्र है जो कि बॉडी में हर चीज को ट्रांसपोर्ट यातायात कराने का काम करता है। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है आपका क्या, क्लोज्ड। ठीक है, तो खुला एवं बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला का मतलब होता है यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, धमनी और शिराएं नहीं होते, यहाँ धमनी शिरा होते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स एब्सेंट, धमनी शिरा नहीं होते। यहाँ पे ये चीज होती है प्रेजेंट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि चार जानवर लिख दिए, ठीक है, और पूछा गया किसमें आपका आर्टरीज वेन्स नहीं होते, किसमें होते हैं, या फिर किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आप इसका याद कर लीजिए, इसका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई भी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट, कशेरुकी, उन सब में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है कैसा, क्लोज टाइप। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में आते हैं स्तनपायी जो बच्चे पैदा कर सके, पक्षी, सरीसृप रेंगने वाले, उभयचर, और साथ में आपका मछलियां। बट मछलियों में आप जली फिश, स्टार फिश, ठीक है, आपकी कटल फिश और डेविल फिश, सिल्वर फिश छोड़ दे। ठीक है, एक्सेप्ट अपवाद, क्योंकि ये केवल नाम से मछलियां हैं, रियलिटी में मछलियां नहीं होती। जेली फिश, जेलीफिश को जेलीफिश ही बुलाते हैं, स्टार फिश को स्टार फिश, तारा मछली नहीं बुलाते, स्टार फिश बुलाते हैं, कटल फिश को कटल फिश ही बुलाते हैं, डबल फिश को डबल फिश ही बुलाते हैं। दूसरा नाम आप इसका ऑक्टोपस भी जानते हैं। ठीक है, और सिल्वर फिश को सिल्वर फिश ही बुलाते, चांदी मछली नहीं बुलाते, ये कीड़े का नाम है, मछली का नाम नहीं है। तो ये जो मछलियां हैं, जो नाम से केवल मछलियां लग रही है, रियलिटी में मछलियां नहीं है, इनका भी होता है कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जिनमें रीढ़ की हड्डी मिल रही है सबके पास है कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, जिनकी बॉडी तुम्हें चिपचिपी सी और नमीदार दिखाई दे, जैसे केचुए और लीच, जोंक, इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप का। बाकी इनको छोड़ के जो भी सारे एग्जाम्पल आएंगे वो आते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज है, एक है आर्टरी, एक है वेन। ठीक है, अब आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी होती है अयोटा, महाधमनी। ठीक है, और सारी आर्टरी में ब्लड होता है कैसा, ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीकृत। बट इसका भी एक क्या अपवाद है, एक्सेप्शन, कि एक ऐसी भी आर्टरी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। कि फुफ्फुसीय धमनी का जो आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, ब्लड, वो कैसा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहता है, डीऑक्सीकृत रक्त होता है। ठीक है, तो धमनी, धमनी का काम होता है क्या, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाना बॉडी में। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। बट एक ऐसी धमनी है जिसमें आपका ब्लड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, ऑक्सीजन वाला नहीं होता। इसमें कैसा है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, डीऑक्सीकृत रक्त है। इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ऐसी एक चीज होती है क्या, शिरा। शिरा का काम होता है बॉडी को सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को इकट्ठा करे और हार्ट के पास पहुंचाए, और हार्ट उसे लंग्स के पास पहुंचा दे। ठीक है, तो वेन्स, शिरा। ठीक है, ये पहली चीज। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, वेना कावा। वेना कावा महाशिरा हमारी बॉडी का सारा अशुद्ध रक्त कलेक्ट करके हार्ट के पास ले जाती है, हार्ट इसे
लंग्स के पास भेज देता है ताकि वापस से इसमें ऑक्सीजन मिलाया जा सके। तो सारी धमनियों में, सभी धमनियों में, ओ सॉरी सभी शिराओं में वो जो ब्लड होता है वो कैसा रहता है, CO2 रिच। बट इसका भी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन, कि एक ऐसी शिरा है जिसमें आपका ब्लड कैसा रहता है, ऑक्सीजन रिच। उस शिरा का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा। इसमें ब्लड कैसा, ऑक्सीजन रिच। ठीक है, तो एक चीज तो आपको याद रखनी है, किसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। तो जितने में भी रीढ़ की हड्डी देखने को मिल रही है उन सबका क्लोज टाइप का है, केचुए का क्लोज्ड है, जोंक का क्लोज्ड है। बाकी ये अपवाद है, ये नाम से मछलियां है, इनमें मछलियों में ऑक्सीजन, सॉरी आर्टरीज और वेन्स, धमनी और शिरा होती है। इन वाली मछलियों में जिनमें नाम में केवल फिश लिखा है इनमें नहीं होती है। क्लियर। दूसरी चीज है आपकी कि सारी वेन्स में ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, पल्मोनरी वेन में ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच, और सबसे बड़ी वेन, सबसे बड़ी शिरा है हमारी वेना कावा महाशिरा। ऐसे ही सारी धमनियों में जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजन रिच। पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, और सबसे बड़ी आर्टरी है आपकी कौन सी, अयोर्टा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो कौन सी धमनी है जिसमें डीऑक्सीकृत रक्त होता है, तो पल्मोनरी धमनी। और वो कौन सी शिरा है जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, तो पल्मोनरी शिरा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज अब ब्लड। नेक्स्ट थिंग इज हमारा ब्लड। हमारा ब्लड एक तरल संयोजिक ऊतक है, इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजिक ऊतक, ये तरल संयोजक ऊतक, इसका जो पीएच मान्य है ये है 7.4, और जो भी चीज 7 से ऊपर आ जाए, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, बेसिक हो जाती है, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, ये बनता है, इसका निर्माण होता है हमारी लंबी अस्थियों में, और इन लंबी अस्थियों के बीच में मिलती है एक खाली जगह, इस खाली जगह को हम बोलते हैं क्या, अस्थि मज्जा। तो रक्त का निर्माण होता है किसमें, अस्थि मज्जा में। फिर चाहे रेड ब्लड सेल हो वो भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड सेल हो वो भी अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट हो, पट्टिकाणु हो, वो भी अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इसका विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन, वो होता है आपके स्प्लीन में। इसलिए इस स्प्लीन को, प्लीहा को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रगाह। और साथ ही साथ इसी को हम बोलते हैं रक्त बैंक भी, ब्लड बैंक भी। तो होता क्या है, जो हमारी पुरानी ब्लड की सेल्स है वो मरने के लिए जाती है स्प्लीन में, तो वहां उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, इसलिए इसको बोला गया क्या, ग्रेवयार्ड। बट जब हम भ्रूण के अंदर होते हैं उस टाइम भ्रूण के अंदर हमारी बॉडी का ब्लड बनाने का काम चौथे महीने से लेके 8वें महीने तक करता है कौन, स्प्लीन। ठीक है, पहले महीने में ब्लड बना के देता है आपको, सॉरी तीसरे महीने में आपका ब्लड फॉर्मेशन चालू होते हैं, तीसरे महीने में ब्लड बना के देता है लिवर, चौथे से 8वें महीने तक आपका बना के देता है स्प्लीन, और 8वें महीने से फंक्शन पहुंच जाता है बोन मैरो के पास। ठीक है, तो शुरुआत के जो 4 महीने थे हमारे भ्रूण के अंदर वो ब्लड बना के दिया किसने, स्प्लीन ने, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा गया। हमारे अंदर ये पुरानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, इसलिए ये बोला जाता है क्या, कब्रगाह। ठीक है, अब आपका जो बॉडी वेट चल रहा है, शरीर का भार, इस बॉडी वेट का 7% इज वेट ऑफ ब्लड। शरीर के भार का 7% भाग रक्त का भार होता है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड है, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो इसमें तरल है, उस तरल को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और एक है इसमें क्या, कोशिका। तो एक तो ब्लड के अंदर क्या है,
तरल है, इस तरल को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। तो 55 से 60% तक होता है प्लाज्मा। और दूसरी चीज होती है कोशिका। तो 40 से 45% तक होती है कोशिका। ये कोशिका होती है आपकी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकाणु। ठीक है। तो इनका एक रेशो, एक अनुपात होता है। तो 600 रेड ब्लड सेल के बीच में दी गई है 1 WBC और 40 प्लेटलेट। ठीक है। तो 600 रेड ब्लड सेल्स के बीच में, ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लो, RBC ये है 600, WBC ये है 1 और प्लेटलेट ये दी गई है 40। तो 600 RBC के बीच में 1 WBC और 40 प्लेटलेट दी गई है। ये आपकी सेल्स है। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें गैसेस, खनिज, ठीक है, आपका कई सारे प्रोटीन, जैसे कि दो प्रोटीन मेन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन आपकी थक्का जमाने का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। बाकी रेड ब्लड सेल्स आपकी क्या करती है, बेसिकली ऑक्सीजन को लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर छोड़ के आती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपकी प्रतिरोधी क्षमता प्रोवाइड करती है। और प्लेटलेट ये आपकी क्या करते हैं, बेसिकली चोट वगैरह भरने को मदद करते हैं। तो रेड ब्लड सेल आपके हनुमान जी हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके गणेश जी हो गए, ठीक है, और प्लेटलेट आपके हो गए महर्षि दधीची। ठीक है। कोस चोट बनने का काम दधीची करते थे। तुम्हारी विघ्न हरता है कौन, व्हाइट ब्लड सेल। और संजीवनी, दैट इज ऑक्सीजन लाने का काम कर रहे हनुमान जी। तो तुम्हें क्या करना है, कल से 4 अगरबत्ती अपने आप को दिखानी है। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो ब्लड्स की सेल्स हैं, RBC, यही आपका डिसाइड करती है क्या, रक्त समूह। और वी हैव 5 डिफरेंट ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसमें से 1902 में लैंड स्टीनर ने खोजे 3 ब्लड ग्रुप, दैट इज A, B और O। तो लैंड स्टीनर ने खोज के दिए 3 ब्लड ग्रुप। डी कैस्टेलो और स्टरले ने खोज के दिया आपका AB ब्लड ग्रुप। ठीक है। और वीनर ने खोज के दिया आपका D ब्लड ग्रुप। इसी D ब्लड ग्रुप को आप बोलते हैं RH फैक्टर। अब अगर आपके पास ये D ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है बॉडी में, तो ही आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो पाता है। नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाता है, नेगेटिव। इट इज जस्ट लाइक कि मैं अगर तुमसे बोलूं मुझे HIV है, दैट मीन्स आई एम HIV पॉजिटिव। तो मेरी बॉडी के अंदर HIV वायरस है, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। तुम सब लोगों की बॉडी में HIV वायरस नहीं है, इसलिए तुम सब नेगेटिव हो। ऐसे ही अगर ये D ब्लड ग्रुप तुम्हारी बॉडी में है, ये RH फैक्टर तुम्हारी बॉडी में है, तो तुम पॉजिटिव हो। नहीं है तो तुम सबका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। A+ RH फैक्टर इज इक्वल टू A पॉजिटिव, ओनली A इज इक्वल टू A नेगेटिव। O+ RH फैक्टर इज इक्वल टू RH पॉजिटिव, सॉरी O पॉजिटिव, ओनली O इज इक्वल टू O नेगेटिव। ठीक है। अब याद रखो, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तुम सब HIV नेगेटिव हो। तुम मुझे ब्लड चढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें ब्लड नहीं चढ़ा सकता। ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव को नहीं दे सकता। नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहे तो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। दैट इज द रीजन ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। क्योंकि याद रखो, HIV नेगेटिव HIV पॉजिटिव को भी चढ़ा रहा था, HIV नेगेटिव को भी चढ़ा रहा था। तो ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ओ, और ये केवल नेगेटिव को भी चढ़ा सकता है और पॉजिटिव को भी चढ़ा सकता है, बट ले केवल नेगेटिव से सकता है। ऐसे ही AB पॉजिटिव आपका होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही, और ये किसी से भी ले सकता है। AB नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि वो AB पॉजिटिव से नहीं ले सकता। कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव से नहीं ले सकता। नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। क्लियर। तो O पॉजिटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर नहीं, O नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर, और AB पॉजिटिव इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, AB नेगेटिव इज नॉट द
यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये नॉर्मल भाषा होती है। बट रियलिटी में ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और मुझे एचआईवी है, ये केवल एक एग्जाम्पल था। अगर एक दो बार क्लास में नहीं आऊं तो अफवाहें मत उड़ाना, सर लोग एचआईवी से चले गए। ठीक है, क्लियर। तो ये तो था आपका क्या, ब्लड। नेक्स्ट थिंग इज, अब इस ब्लड को आपकी बॉडी में इधर से उधर कर रहा है आपका एक पंपिंग ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं आपका हार्ट। ठीक है, हमारा हार्ट एक स्वचालित अंग है, ये ब्रेन से सिग्नल नहीं लेता, इसलिए अक्सर आप बातें सुनते हो दिल और दिमाग में हमेशा लड़ाई चलती है। ठीक है, तो ब्रेन इससे कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए आपका हार्ट को अगर खींच के बाहर भी निकाल दिया जाए तो ये अपने आप ही धड़कता रहेगा। बट कभी कभार जब आप इमोशनल फीलिंग से जा रहे होते हो तब जरूर आपका ब्रेन इसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे जब आप उदास होते हो तो ये धीरे धीरे धड़कता है। ठीक है, खुश होते हो तो ये ज्यादा तेज धड़कता है। तो ये इमोशनल फीलिंग है। ठीक है, इसलिए दिल इमोशन नहीं समझता, ये सब दिमाग समझता है। ठीक है, तो दिमाग इमोशन कंट्रोल कर लेता है तो फिर हार्ट को कंट्रोल कर लेगा। जैसे दोस्त फेल कर जाए दुख होता है, वही दोस्त पास कर जाए टॉप मार जाए तो और ज्यादा दुख होता है। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, नॉट बाय द हार्ट। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो हार्ट है, सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मांसपेशी से बना है। और कार्डियक मांसपेशी केवल हृदय में ही मिलती है। इन मांसपेशी की स्पेशलिटी, ये कभी नहीं थकती, और जिस दिन थक जाती है ये सामने दीवार पे फोटो ला देती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसी कार्डियक मांसपेशी का नाम है एस ए नोड। और इसी एस ए नोड को, एस ए नाड़ी को हम बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर। पेसमेकर मतलब ये हार्ट का जनरेटर है। जनरेटर क्या होता है, जो करंट जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का जनरेटर, हमारी बॉडी की सारे ऑर्गन को करंट जनरेट करने का काम कर रहा है ब्रेन। बट हार्ट का जनरेटर एक मसल होती है, उस मसल को हम बोलते हैं क्या, ऐसे नोट। जब ये मसल खराब हो जाए तो आपके हार्ट में आर्टिफिशियल बैटरीज लगा दी जाती है, जिससे आपका हार्ट पंप करता है। और ये बैटरी लिथियम की बैटरियां होती है, जिनकी जीवन अवधि 10 साल तक की होती है। ठीक है, अब आपका जो हार्ट है इसमें क्या है, चैम्बर्स है, भाग है। ऊपर वाले चैम्बरों को, ऊपर वाले भागों को नाम दिया गया है क्या, आलिंद। लेट अस सपोज दिस इज द चैम्बर। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बरों का नाम है क्या, ओरिकल, आलिंद। नीचे वाले चैम्बरों का नाम है क्या, वेंट्रिकल्स, निलय। तो ऊपर वाले चैम्बर है आलिंद, नीचे वाले चैम्बर है क्या, निलय। ठीक है, तो आलिंद और निलय। अब जो हार्ट है ये आपका कैसा हार्ट है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर आपका हार्ट देखने को मिलता है मैमल्स में, बर्ड्स में, और क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में। ठीक है, तो स्तनपायी में, पक्षी में, मगरमच्छ एवं घड़ियाल में होते हैं 4 भाग। ठीक है, फिर होता है पौने 4, मतलब हम बोलते हैं इनकम्प्लीट 4, अपूर्ण 4। अपूर्ण 4 होता है किसमें, रेप्टाइल्स में, सरीसृपों में। केवल 2 रेप्टाइल छोड़ दीजिएगा, दैट इज क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ठीक है, यहाँ पूर्ण 4 होता है। फिर होता है 3, 3 होता है किसमें आपका, एम्फीबियंस, ओवेचर में। और फिर होते हैं 2, और 2 होते हैं आपके किसमें, दैट इज फिशेस में। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि भैया ये बताओ मेंढक में कितने भाग है, मेंढक में है कितने, 3। और सांप में कितने हैं, तो सांप में है कितने, अपूर्ण 4। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो चैम्बर है ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, संकुचित शिथिल, संकुचित शिथिल। तो इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से आपका ब्लड पंप होता है। तो कॉन्ट, और इसी से बनती है बीट, और इसी से बनता है आपका बीपी। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो संकुचन एवं शिथिलन। तो संकुचन और शिथिलन को मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सिस्टोल, संकुचन को, और डायस्टोल आपके शिथिलन को।
ठीक है, तो जब बात आती है आपकी बीट की, स्पंदन की, तो ये कैसे होता है, एक बार हो जाता है सिस्टोल और एक बार हो जाता है डायस्टोल। तो ये तैयार हो जाती है आपकी क्या, एक बीट। और इस एक बीट का आने का टाइम पीरियड है 0.8 सेकेंड, और एक मिनट में हम 72 से 75 बीट मारते हैं। ठीक है, बट एक बीट कब आती है, 0.8 सेकेंड में। और जब बात आती है बीपी की, तो जब आप मुट्ठी बंद करते हो प्रेशर ज्यादा फील होता है, मुट्ठी छोड़ देते हो तो प्रेशर कम होता है। तो ब्लड प्रेशर इज एक बार सिस्टोल अपॉन एक बार डायस्टोल। तो सिस्टोल में जो प्रेशर होता है वो होता है आपका क्या, 120। डायस्टोल में आपका प्रेशर होता है वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी। यही है आपका क्या, नॉर्मल बीपी। ठीक है, बात आती है हार्ट के साउंड की, तो जब एक बार हो जाए सिस्टोल तब होती है लब साउंड, और एक बार हो जाए डायस्टोल तब होती है डब साउंड। तो आपका हार्ट लब डब आवाज करता है, धक धक आवाज नहीं करता। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये सारी चीजें पता करी जाती है, उन यंत्रों के नाम, एक तो है स्टेथोस्कोप, जो आपका डॉक्टर जो फंदा कान पे लगा है हार्ट बीट सुनने के लिए, पल्स रेट निकालने के लिए। एक होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, जो आपने देखा होगा, डॉक्टर वो पट्टा हाथ पे बांध देता है बीपी चेक करने के लिए। ठीक है, और एक होती है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल रीडिंग आती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। रीडिंग को हम बोलते हैं ग्राम, डिवाइस का नाम है ग्राफ। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट ब्लड एंड हार्ट। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट में हम मिलेंगे लाइव, दैट इज आपका नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, और आपकी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर आपके कुछ थोड़े बहुत एनवायरनमेंट के टॉपिक रह जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।